पेट्रोल और डीजल के दाम इतने अत्यधिक बढ़ रहे हैं जिससे महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है। ट्रांसपोर्ट में रेट बढ़ रहे हैं, हुँ, प्रोडक्ट के सामान के रेट बढ़ रहे हैं। सरकार ये चीज़ समझ रही है फिर भी ध्यान नहीं दे रही हुँ, है। हुँ। जब तक रेट कम नहीं होंगे महंगाई बढ़ते जाएगी। बड़े रईस लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम नागरिक गरीब जनता इसमें पिस जाएगी। सही बात। के दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, जो बहुत अति कर दिया गवर्नमेंट ने। हुँ, हुँ। इतने नहीं बढ़ने चाहिए। अब 108-9 रुपए मतलब बाहर हो गया है, हुँ, 102-3 रुपए यहाँ हो गया है, हुँ, हुँ। जो कि बहुत ज़्यादा है। सही बात। इतने सालों में कभी इतने रेट नहीं बढ़े, जो अभी हर 15-20 दिन में 30 पैसा, 35 पैसा, 40 पैसा बढ़ते ही जा रहे हैं। एरिया के साथ जुड़ी हुई है हुँ। चीजें, पर इसमें अपन रेट जो बढ़ते जा रहे हैं हुँ। तो मध्यम वर्गीय जो हैं हुँ। जिनके पास में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर है हुँ। उनके लिए थोड़ा मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूं जीना ही दुर्लभ हो गया है। हुँ, हुँ। हाँ, इसके दाम इतने ज्यादा तेजी से जो बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ना चाहिए। चाहता हूँ कि एलपीजी गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं इस पे आपकी क्या राय है? बढ़ने तो नहीं चाहिए क्योंकि दिनचर्या में जो ये सब हम लोग खाना बनाते हैं आजकल तो बच्चों की भी फरमाइशें बहुत बढ़ गई है, अलग अलग हो गई है सबकी। तो उसके कारण हम लोग को बहुत गैस इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि एकदम लगता है कि टेंशन हो गया है, क्योंकि आप खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों की हाँ। फरमाइशें, हमारी फरमाइशें अलग अलग अलग, जितने लोग रहते हैं घर पे हाँ, हाँ। उनकी अलग अलग फरमाइशें रहती है। तो दाम सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं कि आप उनसे क्या चाहेंगे कि दाम किस प्रकार कम करें? दाम तो कम करने ही हैं क्योंकि ये सब तो बिल्कुल रोज की चीज़ें हैं। हाँ, हाँ। तो आप ऐसे क्या उपाय करती हैं जिससे ना एलपीजी गैस आप बचा लें? कुछ ऐसे कुछ ट्रिक्स आप अपनाती होंगी जिससे गैस को आप बचा सकें? गैस को तो बचाना पड़ता है, जैसे दाल है अगर उस समय पहले भिगो दे तो कम सीटियों में उनकी गल जाती है। हुँ, हुँ। या फिर रोटी जैसे हम लोग बना रहे हैं तो गरम रोटी बनाएं। हुँ, जैसे हम लोग बना के रखते तो फिर से गरम करनी पड़ती है सब्जियां रोटी, तो उस समय हम लोग गरम गरम खा सकते हैं। हुँ, थोड़ा और एक दो अगर सब्जी कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। हुँ, ज़्यादा गलत हो रहा है हुँ, हुँ। और बहुत महंगाई हो रही है। हर चीज़ पे महंगाई है, तेल पे, सिलेंडर पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा है, हुँ, हुँ। लिमिट से ज़्यादा। हुँ, इसलिए हमारा देश बहुत नीचे जा रहा है इसके कारण से। ये बहुत ही गलत हो रहा है, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 100% परेशानी तो है। हुँ, हुँ। परेशानी इस प्रकार की पेट्रोल का रेट बढ़ने से बाकी चीज़ों के भी रेट बढ़ जाते हैं। हुँ, हुँ। वो सीधा इफ़ेक्ट करता है ना आम जीवन पे। हुँ, हुँ। तो निश्चित रूप से परेशानी तो है। अच्छा, तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं कि किस प्रकार वो अपने दाम को कम कर सकें? कम करने का जहाँ तक सवाल है तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके हैं। हुँ, वो चाहे जिसको इम्प्लीमेंट करें। हुँ। पर करने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए या फिर कोशिश करते हुए दिखना चाहिए। हुँ। है ना? और कई तरीके हैं। कर सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। तो आप कितना दाम चाहेंगे पेट्रोल और डीजल का कि इतना दाम आ जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा कि नहीं, इसमें तो एक बात है, हर किसी के लिए अलग-अलग अमाउंट हो सकता है, क्योंकि सबकी परचेज़िंग कैपेसिटी अलग-अलग होती है। फिर भी कह सकते हैं कि अफोर्डेबल अमाउंट होना चाहिए। लगातार बढ़ते चले जाना तो तकलीफदायक है। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि उनको 80-70 के दाम पे सही लगेगा, संतुष्ट हो ये जाएँगे। तो मार्केट पे डिपेंड करेगा। ये एक पढ़ा-लिखा आदमी इतना तो समझता है कि मार्केट पे डिपेंड करे। इट शुड बी अफोर्डेबल अमाउंट। तो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके, कम से कम इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए। जो दाम बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर पे तो बहुत बड़ी मार है। और गवर्नमेंट जो है जिस रेट में इंपोर्ट होता है उससे 2 गुना 3 गुना तो हमारी सरकारें उसमें टैक्स ले लेती हैं। और वो हमारे टैक्स का पैसा तो अपना चुनाव में और अपने खर्चों में लुटाती हैं और अपने वोट बैंक के लिए लुटा देती हैं। और मरता जो है कंज्यूमर और टैक्स पेयर है। देश में महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज़ बजट मध्यम वर्गीय का बजट भी खराब होगा। बहुत फर्क पड़ता है इसमें पेट्रोल डीजल से। पूरे देश इसी में निर्भर है। कि आप ऐसे क्या उपाय करते हैं जिससे आप पेट्रोल डीजल थोड़ा-थोड़ा बचा सकें? कुछ ऐसे उपाय कई लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग 2 सवारी बैठ के चले जा रहे हैं ऑफिस, इस प्रकार के कुछ उपाय? हाँ, इस टाइप के जो उपाय है वो अपन कर सकते हैं। और डेली जो अपन जीवन शैली बोलना चाहिए, रोज़ की हमारी जीवन शैली जो है कि आजकल लगभग आदमी जो है वो आदी हो गए हैं कि टू व्हीलर कहीं वो थोड़ी सी दूर भी जाना हो तो टू व्हीलर, तो वहाँ वॉक करें, साइकिल से जाएं। इस तरह से हम बचा सकते हैं। पहले में जहाँ पहले गाड़ी लेके जाते थे आजकल पैदल ही जाते हैं। तो जिससे जितना हो सके अपने से उतना अपन कोशिश करते हैं कि पेट्रोल की बचत हो। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये जैसे आज 107 रुपीज़ हो गया है। ये बहुत गरीब इंसान को अखर रहा है, बिकॉज एक मज़दूर है उसको 500 अ डे मिलता है एंड उसके लिए अफोर्ड करना अगर वो बाइक चला रहा है तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक टूवर्ड्स इट एंड पेट्रोल के दाम घटने चाहिए। तो इसमें मतलब हम लोग यही कर सकते हैं कि थोड़ा अपना यूज कम करें। थोड़ी जैसे कि अपना बाइक से चलना है, 5 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर जाना है, लोग बाइक से जाते हैं, वो पैदल अपना कर लें। तो ऐसे कुछ बच सकता है अपना कॉस्ट।
डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे जो आम आदमी है उसकी तो क्या बोलते हैं जेब पे बहुत कमर तोड़ के रख दी। और आज क्या हेडलाइन है कि पेट्रोल तेल कंपनियों ने कोविड के बाद 11,966 करोड़ का मुनाफा कमाया। तो ये गवर्नमेंट क्या चाहती है कि गरीबों के आदमी से, आम जनता से पैसा वसूल करके तेल कंपनियों को मुनाफा। खाली तेल के दाम बढ़ने से ये नहीं कि खाली पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, आम आदमी को सभी चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगी, यात्रा मुश्किल हो जाएगी, किताबें काफी मुश्किल हो जाएगी, अनाज महंगा हो जाएगा, माने हर चीज महंगाई का जो भी है सूत्रधार यही है। तो मुझे याद है ये आदरणीय मोदी जी, स्मृति ईरानी ये बैलगाड़ी पर चढ़कर संसद जाते थे, मनमोहन सिंह की सरकार को इतना कोसते थे कि अब आप ये जो है इस सरकार को, निकम्मी सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मैं ये पार्टी और इससे हट के मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तभी मुझे कांग्रेसी होने का तमगा दे देगी गवर्नमेंट या देश विरोधी हो जाऊंगा। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, इस सरकार ने जीना मुहाल करके रखा हुआ है। अगर खाली पेट्रोल और इसके ऊपर बात करें तो बाकी इसके ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी हमारे मित्र अभिनय बताएंगे। गवर्नमेंट ने तो गरीबों की कमर तोड़ दी है, गरीब और गरीब होता रहा है और अमीर और अमीर होता रहा है। वो कहाँ से जाएगा? हम लोग पहले 60-70 रुपये पेट्रोल लाते थे, अभी 110 रुपये पेट्रोल चल रहा है। तो इतना ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसको कहाँ तक सरकार ब्रेक लगाएगी कि चलते रहेगा ऐसा? वही देखना गवर्नमेंट कब तक क्या करने वाली है। गवर्नमेंट सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रही है लेकिन कुछ नहीं रही है। तो आप ऐसे कुछ उपाय करते होंगे, अब तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है इस चीज कम या ज्यादा करना, तो ऐसे कुछ उपाय करते होंगे जिससे आप पेट्रोल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचा सकें। तो कुछ आप अपनी राय देना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जान सके कि किस प्रकार वो अपनी तरफ से पेट्रोल बचा सके। भैया मैंने क्या है कि अपनी ना 20 साल पुरानी गाड़ी निकाली है, हीरो होंडा CD 100। एक्टिवा चलाता था पहले मैं, जो एक्टिवा देती थी 30 का एवरेज, अभी पुरानी गाड़ी निकाल लिया हूँ जो मेरे को 60-65 का एवरेज देगी। तो यही उपाय है, और क्या करे आदमी, या तो पैदल चलना चालू कर दे, साइकिल चलाना चालू कर दे। सरकार भी यही चाहती है तो यही करेंगे। इसमें सरकार का और भी कोई एजेंडा होगा कि पेट्रोल वगैरह को इतना महंगा कर दिया जाए ताकि उसका अल्टरनेटिव पे आदमी विचार करे, आदमी साइकिल चलाए, आदमी बैलगाड़ी चलाए, माने वो सब चाहती है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट चाहती है इथेनॉल या इलेक्ट्रॉनिक को प्रोजेक्ट करना चाहती है। तो ये गवर्नमेंट का इसके अंदर में कुछ ना कुछ एजेंडा होगा। और ये गरीब क्या है, इसमें आम आदमी से सबसे जीना मुश्किल होकर का, मिडिल क्लास की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। इसको सारा जो है जो सर जिनका पास धनाढ़ लोग हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको पेट्रोल वोट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हवाई जहाज में चल देंगे। जिनको BMW मर्सिडीज चलाना है उनके लिए पेट्रोल और उसके एवरेज से कोई मतलब ही नहीं है। उनका तो पहले भी गाड़ी 5 का एवरेज देती थी तो भी पेट्रोल डलाते थे, अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो सामान्य आदमी है, जिसको क्या बोलते हैं अपनी सारी चीजें क्या बोलते हैं बजट के अंदर मैनेज करके चलना है। अभी मैं सिर्फ पेट्रोल डला के आ रहा हूँ भैया, ये देखो मेरे पास पेट्रोल में, मेरे पास जो है ना, जूम कीजिए, अभी का ही 10 मिनट पहले का पेट्रोल का वो है, ये पर्ची है देख लीजिए, आज ही की डेट की है पर्ची। 107 रुपए 59 पैसे का पेट्रोल है, 107 रुपए 59 पैसे। परसों मैंने डलाया था 106 रुपए 25 पैसे का पेट्रोल, अभी 107 रुपए 59 पैसे का पेट्रोल है। मतलब कहाँ जा रही है, क्या दिशा है? पहले तो ये होता था कि भैया जब क्या बोलते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ते थे साल 6 महीने में, तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, रात को 12 बजे के पहले पेट्रोल डलाने के लिए लोग टैंक फुल करा के रख लेते थे। लेकिन अभी तो ये है कि हर रोज दाम बढ़ रहा है, आप कितना पेट्रोल बढ़ा के बचा के रखोगे? वो तो आपको क्या बोलते हैं, यदि दिन भर आपको काम करना है एक आदमी को, तो आपको अपने पेट्रोल के लिए ये जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूती से उठाया गया कदम है। ये आपका एक बहुत बड़ा कटाक्ष है मोदी जी। तो आपने देखा कि जैसे कि लोग किस प्रकार की राय दे रहे हैं अपनी पेट्रोल और डीजल पे।